सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब ब्लॉग। अब सुबह के बज चुके हैं 9:30। मैं सेक रही हूँ धूप और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय। और ये हमारी चाची का बिल्ला है ब्लैक की। 4 बिल्ले हैं, एक सफ़ेद रंग की है सबसे सुंदर, उसका नाम है चीची। उससे भी मैं आपको मिलवाऊँगी। गाइज हम आ चुके हैं चूल्हे के पास आग सेकने, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है। और ये हमारी गाय का बच्चा हुआ था अभी लगभग 20-25 दिन पहले, तो उसके लिए यहाँ पे हलवा मतलब उसका चाट बन रहा है। ये आग, ये हमारा पीछे का खेत, ये हमारे भाई साहब। सो गाइस बज चुके हैं 9:56, लगभग 10 बज चुके हैं। और ये मेरा ब्रेकफास्ट, आज दाल के पराठे बने हैं, वो मैं नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए मूली का पराठा बना है विथ सम घर का घी। गाइस पराठा बहुत टेस्टी था। और अभी जो मैंने पराठा खाया है वो इसकी मूली भी हमारे खेत में ही थी, तो ये भी घर का ही था। अगर देखनी है तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, गढ़वाली में जैसे ऐसा होता है चूल्हा जलाते हैं तो फूंक मारनी होती है ना, तो ये देखो ये होता है, इसके थ्रू फूंक मार के आग जलाते हैं। तो इसको गढ़वाली में, पहाड़ियों में, पहाड़ी भाषा में या पहाड़ों में इसको बोलते हैं फूकनी, फूकनी या फूकनी। तो इसमें यहाँ से होल से हवा मारते हैं और आग जलती है। तो ये पहाड़ियों की एक चीज़, वैसे ही छोटी भी होती है पर ये वाली बहुत लंबी है। छोटी वाली हमारी 2-3 थी, वो पता नहीं कहाँ हो गई, क्योंकि अभी सर्दियों में ही गाय का चाट वगैरह पकता है तो इधर आना होता है। गर्मियों में तो चूल्हा वूल्हा कुछ नहीं जलता, तो पता नहीं रहता क्या चीज़ क्या पड़ी है। ये जनरली जो हमारा चूल्हा है गाय की वजह से जलता है, और गर्मियों में तो जलाना पड़ता नहीं है, तो इसलिए ये फूकनी वूकनी है कोई देखता नहीं है इतना कहाँ गई कहाँ नहीं गई। पर हाँ, सर्दियों में रोज़ चूल्हा जलते हैं और रोज़ हम चूल्हे के पास बैठते हैं। सो गाइस ये है गाय का बच्चा जो अभी 20-25-30 दिन पहले ऑलमोस्ट हुआ था। ये देखो मूली आपको दिखाती हूँ, ये बड़ी हो गई है। जो और ज़्यादा बड़ी थी वो उखाड़ के पराठे बना दिए, एक ये रही, और बाकी ये लग रही है, इसके ऊपर पत्ते आ रहे हैं। तो पालक भी यहाँ पे लग रही है। ये दिखाई मैंने आपको मूली, और ऊपर ऊपर आ रही होंगी तो देखो एक ये भी है, ये देखो ये रही, वो भी हो रही है। देखो एक और दिखाती हूँ, ये रही, तो ये सारी मूली हो रही है। ये पालक हमने तोड़ दी है, दीदी के घर दी थी। सो गाइस मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि ठंड हो रही है तो रजाई में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो मैं सो गई थी। उठी अभी मैंने खाना खाया और अब बज चुके हैं 2, तो हम जाएंगे विशाल मार्ट कुछ सामान लेने, तो देखते हैं। सो गाइस हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए। बद्रीनाथ यहाँ से 308 किलोमीटर है और केदारनाथ 247 किलोमीटर। यहाँ पे ठेका खुला है, इस वजह से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं। अभी आगे दिखाऊंगी आपको कितने पेड़ कटे हैं। आई थिंक ठेके की वजह से ही दिखाओगे कटे होंगे, क्योंकि ठेका नहीं देता। यहाँ पे दिख रहा है आपको बियर का, ये देखो ये पूरा यहाँ पे पूरे पेड़ ही पेड़ थे, सब काट दिए गए। ये देखो बियर बियर बियर। और हमारा 7 मोड़ शुरू हो चुका है ऋषिकेश रास्ते में। तो मेन ऋषिकेश जाने से पहले 7 तरीके के मोड़ पड़ता है, तो इसको 7 मोड़ कहा जाता है। यहाँ हमारी लोकल लैंग्वेज में 7 मोड़ के रास्ते से आ रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी बार हाथी भी मिलते हैं, 2-3 बार तो हमें मिला, मतलब काफ़ी पास।
पहले तो बहुत ज़्यादा पेड़ थे। आपको अगर आप उत्तराखंड से नहीं हो और आप किसी सिटी में या मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो आपको लगेगा कितने सारे पेड़ हैं, बट एज अ लोकल जो हमने बचपन से देखा अब तो बहुत कम पेड़ बचे हैं। पहले तो पूरा रास्ते जो हमारे गाँव का रास्ता भी था जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में, वहाँ पे भी दोनों साइड पेड़ ही पेड़ थे, लिप्टिस के पेड़ बोलते थे उनको, बहुत ज़्यादा पेड़ थे भाई। तब अलग मोड़ आएगा, एक मेजर मोड़ आएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये पूरा कैसा घूम के है। ये देखो कैसे घूम के था पूरा मोड़। गाइस एक और मेजर मोड़ आने वाला है। देखो ये कैसे है रास्ता पूरा। ये काली माता का मंदिर और अब हम पहुंचने वाले हैं आई थिंक 5 से 10 मिनट में। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट। तो चलिए शॉपिंग के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस मैं सब्जी मंडी में सब्जियां लेने आई थी और देखो कितने बड़े बैगन, लाइफ में पहली बार देख रही हूँ ये बाकी सब्जियां। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर। अब बनाएंगे चाय और मिलते हैं आपसे चाय पी के। चाय पीने के बाद मेरा कुछ काम है जो मुझे करना है, तो आफ्टर दैट फिर हम मिलते हैं। ओके सो गाइस मैंने पी ली है अपनी चाय, अब मुझे करना है बहुत इंपॉर्टेंट काम। तो मिलते हैं आपसे कल। Hope you like the vlog. If you like the vlog, please like, share and subscribe. Thank you.